नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला जय मैथिली। हम ऋतिक झा आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एटीएम न्यूज़ चैनल पर। आप लोगों को बता दें कि आज हमारा मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिला के लक्ष्मी चौक पर स्थित लक्ष्मी और गणेश जी के मंदिर में है। आइए, ये मंदिर का एक अलग ही सब कुछ दिखने में लग रहा है। ये प्रतिमा भी देख रहे होंगे, लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक अलग ही चमक है। ये हाईवे के साइड में है, ये स्टेशन जाने वाली रोड के साइड में है ये मंदिर का एक अलग ही बाहर से भी देखने में सौंदर्य जो है एक अलग प्रकार का है और एक आकर्षक है। आइए, यहाँ पर पंडित जी हम लोगों के साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इस मंदिर के विषय में जानते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं हरिकिशोर तिवारी, पंडित हरिकिशोर तिवारी, लक्ष्मी मंदिर के पुजारी हैं हम। आपका घर कहाँ हो गया? हमारा घर सीतामढ़ी जिला के अंदर परसौनी होता है। आप इस मंदिर पे कब से पूजा का काम करते हैं और देखभाल करते हैं? 9 अगस्त 2006 से। 2006 से ही कार्यरत हैं। आप ये मंदिर कब बना और इतना जो प्रतिमा है गणेश जी का और माँ लक्ष्मी जी की, एक अलग ही चमक है प्रतिमा के अंदर, देखने में भी एक अलग प्रकार का त्रुटि, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो ये प्रतिमा कहाँ से बना हुआ है और किस चीज़ से बना हुआ है? यह मंदिर उत्तरी बिहार का गौरव है। यह मंदिर की स्थापना 1921 में हुई थी, जो लगभग 100 साल बीत रहा है। तो पहले था कि यहाँ मिट्टी का प्रतिमा बनता था हर साल, और पहले का प्रतिमा का प्रवाह हो जाता था, नए प्रतिमा की स्थापना होती थी। ऐसे ऐसे बहुत दिन चला। इसके बाद 2011 में सब लोगों का विचार हुआ कि अस्थायी मूर्ति की स्थापना हो। तो यह जयपुर से बना हुआ है, जो स्टेडियम पत्थर से बना हुआ है। और 1911 में 12 में इनकी स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार हुआ है, और 12 में मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ है। ये प्रतिमा जो है किस चीज़ से बना हुआ है? स्टेडियम पत्थर से। अभी जो देख सकते हैं आप कैमरा से हम बोलेंगे जो दिखाए, मंदिर का जो एक सफाई है वो अलग ही दिख रहा है। तो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उस अवसर में ये सफाई इतना ज़्यादा है या फिर हमेशा रहता है? वैसे हमेशा रहता है, लेकिन आज विशेष प्रोग्राम है। माने भगवान राम का 500 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या में आ रहे हैं, जो पूरे भारत का गौरव है। इसलिए हर मंदिर में सफाई, भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा है। आप बता दें, जो 14 साल का वनवास हम लोग भी सुने थे, जो राम जी का 14 साल का वनवास हुआ था, पर हमारे भारत में ही उनका जन्म स्थान था अयोध्या। 500 साल बाद वापस आ रहे हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे और भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सब शासकों का खेल है। जब मंगल शासन था ना, तो वहाँ तो मंदिर पहले से था, लेकिन मंगल शासक अपने बल पर उस मंदिर को हटा दिया और अपना मस्जिद तैयार किया। लेकिन यह इतिहास हर तरह की जाँच पड़ताल हुई, पाया गया सेतुवान रामेश्वर, चाहे उसके अंदर नीचे भी जो गर्भस्थल थे, उसमें मंदिर का प्रतीक पाया गया। इस पर जैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दिए और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत हुई। यहाँ पर जो ये मंदिर है, ये क्या यहाँ पर फंड गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जाता है और पूरा सामाजिक स्तर पे सब कुछ देखभाल किया जाता है, सुरक्षा किया जाता है? गवर्नमेंट से नहीं किया जाता है, सामाजिक स्तर पर कुछ कमेटी लोग हैं और यहाँ की जनता जो हैं बड़ी उत्सुक भाव से अपना मंदिर का योगदान देते हैं। और हर साल दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें हजारों हजार की भीड़ रहती है। अभी सीतामढ़ी से आए हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला में, कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशानी है? घर से तो कोई लोकल से तो परेशान तो आपको नहीं करते हैं इस मंदिर में? ऐसी बात नहीं, हम लोग सबके सद्भाव बना कर रखते हैं। पंडित किसी का ना दुश्मन है ना मित्र है, हम सबों को समभाव से देखते हैं और सब लोगों की श्रद्धा हम लोगों के प्रति रहती है। कल जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है रामलला का अयोध्या में, तो उस विषय में मंदिर पर क्या सब कार्यक्रम का आयोजित किए हैं आप अपने स्तर से? कई कार्यक्रम यहाँ की जनता लोग, बच्चे लोग कर रहे हैं। हर जगह झंडा का, ये बिजली वगैरह सबका व्यवस्था है, बाजा भी रहेगी, कुछ कीर्तन भजन का भी प्रोग्राम चलेगा, शाम में प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और इस मंदिर के विषय में, आप एक पंडित होने के नाते? रामायण में लिखा हुआ है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सूरज भक्ति प्रेम वर्षा कौशल्या की गोद। तो राम साधारण दशरथ के पुत्र नहीं थे, भगवान विष्णु अवतार लिए थे राम के रूप में। जो रावणों का अत्याचार बढ़ गया था, रावणों के संहार के लिए भगवान राम आए। और लिखा हुआ है कि तुलसीदास की रामायण समझने की विराट चेष्टा है। तो राम जिस आदर्श पर चले, उस मार्ग पर हम थोड़ा भी चलें तो विश्व राम राज हो जाएगा, समझे ना? हाँ, तो हम लोग राम के आदर्श पर चलने का प्रयास करते हैं और सबों को कहते हैं कि भगवान राम के मार्ग पर चलें। पिता पुत्र का साथ संबंध कैसा है, मालिक सेवक के साथ कैसा है, पति पत्नी के साथ कैसा है, ये सब समझ में विचार करके लोग चलेगा ना, तो राम राज की स्थापना हो जाएगी। तो अभी भी देख सकते हैं, जो ये तो खुशी का पल है हम हिंदू वासियों के लिए, हिंदुत्व के लिए, मगर कुछ राजनीतिक मुद्दा भी सामने आता है। नेता सब भी बहुत गलत टिप्पणी करते हैं, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
आज तक मोदी प्रधानमंत्री हुए, जो हम लोगों का गौरव है, और संसार में विजय प्राप्त कर लिया। हर देश में जाते हैं उनकी मान्यता मिलती है, और यहाँ सबों के लिए, हिंदू मुस्लिम सबों के लिए एक भाव रखते हैं, समझे ना। और सनातन से जो हम लोग का सनातन धर्म है, तो हम लेने के अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबको सम्मति है भगवान। अल्लाह भी, राम को ही अल्लाह कहते हैं, अपने अपने मजहब अपने हिसाब से पुकारते हैं, एक ही है बस। हाँ। तो हम लोग विश्व को यही संदेश देते हैं, भारत को यही संदेश देते हैं कि आपसी मतभेद बुला करके हम लोग भारत में रहते हैं, भारत का गुणगान गाए, और यहाँ सनातन धर्म है उनका भी गुण गाथा गया, उनके अनुसार चले। आप एक मंदिर का पुजारी जी हैं, आप तो सब कुछ मंदिर के विषय में जानते होंगे। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का कुछ दिन पहले झंझारपुर में बयान आया था, जो मंदिर से क्या किसी को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर किसी को भूख खाना मिलेगा, किसी का इलाज होगा, किसी को शिक्षा मिलेगा, वहाँ पर तो उल्टा पैसा ही देना पड़ता है। तो इस विषय में क्या कहना? वो संबंध हम कुछ नहीं बढ़ा सकते, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हिंदू के नाते होने के नाते हर पार्टी को राजनीति से नहीं जुड़ना चाहिए। हम राम के नगरी में हैं, राम के देश में हैं, तो राम के प्रति हम लोग को श्रद्धा रखनी चाहिए, सनातन धर्म को भूलना नहीं चाहिए। यही हम कहीं ना कहीं अगर हिंदुत्व है, हम लोग हिंदूवासी हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत टिप्पणी हुआ उनका। ऐसा एक नेता हो के उनको तो और खुशी होना चाहिए था, जो वो कहीं ना कहीं गलत दर्शाए। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे जो माता लक्ष्मी जी और हैं, जो लक्ष्मी चौक पर स्थित ये मंदिर का एक अलग ही सौंदर्य है। माता श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी का ऐसे ही चमक जो सामने देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ये लक्ष्मी चौक है, लक्ष्मी चौक का भी दृश्य आप लोग देखें। यही लक्ष्मी चौक पर स्थित है माता लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी का मंदिर, जिसका निर्माण 1911 में ही कहा गया पंडित जी की तरफ से, जो 1911 से ही यहाँ पर पूजा पाठ का सारा व्यवस्था बंदोबस्त किया गया है। अगर मौका मिलता है तो आप लोग भी जरूर यहाँ पर आए और माता लक्ष्मी जी श्री गणेश जी का दर्शन करें और सौभाग्य प्राप्त करें। और आप लोगों को बता दें, जो कल रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उस खुशी में आप अपने घरों में कम से कम 50 दिया जरूर जलाए या दीपक, और पूरा घर को स्वच्छ करें। स्वच्छ मिशन के साथ साथ घरों में दिया जलाकर एक अपने खुशी को ऐतिहासिक तौर पर दर्ज करें, ताकि सबको लगे जो एक अलग ही उमंग है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में एक अलग ही उमंग है। देख सकते हैं जो मंदिर की सफाई के साथ साथ चमक भी, सारा कुछ यहाँ पर भी व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग अपने घर को मंदिर समझकर वहाँ पर अच्छे से तैयारी और व्यवस्था करें। आप हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए देखते रहे ATM न्यूज़। ऋतिक झा।